दोस्तों आज में बात करते हैं संज्ञा। हिंदी का पार्ट 11 आ रहा है जिसमें हम संज्ञा से अव्यय तक बताएंगे आपको। तो माय चैनल यूपी ब्लॉगर सुनील आप सब्सक्राइब कर लेना जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और चैनल को मतलब आगे भी सेंड करना जिससे और किसी का भी भला हो जाए। तो बात करते हैं संज्ञा की। किसी वस्तु, वस्तु, स्थान, प्राणी, अवस्था, गुण या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को ही संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का मतलब होता है जो हमारे चारों ओर दिख रहा है वो सब संज्ञा है। और संज्ञा का मुख्य नाम होता है किसी के नाम से मतलब होता है। जैसे नंबर 1 व्यक्ति, राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता, महेश, राजा राम, गांधी, कुत्ता, शेर, बिल्ली, सांप, स्त्री, पुरुष, बच्चा आदि। ये सब किस में आ रहे हैं? सिर्फ व्यक्ति में ही आ रहे हैं। अब बात करते हैं वस्तु। तो वस्तु में क्या आते हैं? जैसे कुर्सी है, मेज है, किताब है, बर्तन है, गाड़ी है, सोफा है, पंखा है, चित्र आदि। ये सब वस्तु में आते हैं। बात करते हैं स्थान। तो स्थान क्या होते हैं? जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, लंदन, अमेरिका, जर्मनी, भारत, आजमगढ़, जयपुर, रांची, पटना, जापान, द्वीप आदि। अब बात करते हैं भाव। तो भाव क्या होते हैं? जैसे बुढ़ापा, जवानी, गर्मी, सर्दी, सौंदर्य आदि। भाव का मतलब होता है जिसे हम केवल अनुभव कर सकते हैं, उसे ना छू सकते हैं और ना उससे मतलब छू ही नहीं सकते हैं। तो इसे हम क्या कर सकते हैं? केवल अनुभव कर सकते हैं। ये मिठास भी है, सुगंध, चतुराई, वीरता आदि। अब बात करते हैं संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के मुख्य तो कितने भेद होते हैं? मुख्य 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो बात करते हैं कि संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। वैसे 5 भेद होते हैं, वो भी आपको बताएंगे आगे हम। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिसमें विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जातवाचक संज्ञा क्या होती है? इसमें संपूर्ण जाति का बोध कराया जाए वो जातवाचक संज्ञा होती है। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? इसमें पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म आदि का बोध कराए वो भाववाचक संज्ञा होती है। तो एक एक के बारे में हम बताएंगे। नोट। संज्ञा के 2 अन्य भी भेद होते हैं, जैसे समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। तो समुदायवाचक क्या होता है? समुदायवाचक का मतलब होता है समूह का बोध कराना। और द्रव्यवाचक क्या होता है? जैसे धातु, द्रव, जो पदार्थों आदि का बोध कराते हैं उसे हम द्रव्यवाचक बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि बहुवाचक संज्ञा का बनाना। जातवाचक से बहुवाचक संज्ञा भी कैसे बनाई जाती है? तो जातवाचक से बहुवाचक संज्ञा बनाए। जैसे आदमी। आदमी क्या है? एक जातवाचक है। मतलब आदमी बहुत होते हैं। जात का मतलब होता है उस जैसे अनेक होना चाहिए। जैसे आदमी, आदमी एक को नहीं कहोगे, आदमी बहुत होते हैं। तो इसकी बहुवाचक कैसे बनेगी? आदमियत बनेगी। तो आपको क्वेश्चन में वैसे नहीं पूछा जाता है कि बहुवाचक क्या होता है और जातवाचक क्या होता है, तो वो तो सब जानते हैं। मुख्य बात होता है कि जातवाचक से बहुवाचक संज्ञा बनाई, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो आदमी क्या होगा? आदमियत होगा। इंसान की क्या होगा? इंसानियत एक बहुवाचक संज्ञा है। पशु, पशुता। जैसे उसमें आ गया कि पशुता जातवाचक है बहुवाचक, तो आपको पता होना चाहिए ये पहले जातवाचक थी और जब पशुता बोल दिया गया तो ये बहुवाचक बन गई है। तो मित्र की बहुवाचक मित्रता होती है। तो क्वेश्चन ऐसे आते हैं। अब बात करते हैं सर्वनाम से बहुवाचक संज्ञा बनाना। तो सर्वनाम अपना है, तो इसका बहुवाचक कैसे बनेगा? अपनापन। सर्वनाम पराया का परायापन, सर्व का सर्वस्व, मम का ममत्व। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ममत्व क्या है? तो ममत्व एक बहुवाचक संज्ञा है। आगे हम बात करते कि विशेषण से बहुवाचक बनाइए। तो विशेषण मीठा। तो मीठा का बहुवचन क्या होता है? मिठास। मधुर का मधुरे, निर्बल का निर्बलता, हरा का हरियाली, निपुण का निपुणता। तो ये बहुवाचक संज्ञा होती हैं और यही पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अब बात करते हैं हम क्रिया से बहुवाचक कैसे बनाएं। तो क्रिया का मतलब होता है जिसके पीछे ना लग जाए। ये एक मूल धातु होती है और मूल धातु में ही क्या, जब ना लगा देते हम, जैसे मैंने लगाया खेल, खेल के प्लस ना, तो खेल में हमने ना लगा दिया तो इसका मतलब ये खेलना हो गया। तो ये क्या हो गया? ये क्रिया हो गई है। ठीक है।
तो क्रिया से बहुवाचक कैसे बनेगा? खेल, तो खेल एक बहुवाचक है। लिखना, तो लेख बहुवाचक है। लेना देना, तो लेन देन बहुवाचक संज्ञा है। ये क्या है? पढ़ना, तो पढ़ना का पढ़ाई बहुवाचक संज्ञा है। बात करते कमाना, तो कमाना का बहुवाचक संज्ञा कमाई होती है। उड़ना का उड़ान होती है। कुछ स्पेशल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के प्रकार तीन ही होते हैं। तो संज्ञा हो गई, बस संज्ञा इतनी थी। और आपको केवल संज्ञा का मतलब होता है उससे बहुवाचक जो मुख्य टॉपिक हैं हमने उनको ही बताया है। वैसे संज्ञा आपको पता होना चाहिए कि थोड़ा और डिस्क्राइब कर देते हैं हम इसके बारे में। जैसे इसमें बताया व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो व्यक्तिवाचक का मतलब होता है उसका मुख्य नाम होना चाहिए। ठीक है, जैसे हमने किसी का बोल दिया राम या श्याम, तो इसका मुख्य नाम है, तो ये क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मान लिया जातवाचक संज्ञा, तो जात का मतलब होता है कि उसकी जात बताना चाहिए। जैसे हमने बोल दिया कि मोटरसाइकिल, तो मोटरसाइकिल की जात बता रही है, मगर इसमें मुख्य क्या होता? अगर मैं बोलता हीरो, हीरो स्प्लेंडर, तो वो क्या होगी? वो व्यक्तिवाचक हो गई। और मोटरसाइकिल जातवाचक है। हमने बोल दिया कार, तो कार मतलब ये बहुत कारों की जात बताती है। ठीक है, तो कार क्या होगी? जातवाचक। अगर हम बोल दें कि महिंद्रा कार या उसका किसी का नाम बोल दें, तो ये क्या हो गई? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। अब बात करते हैं बहुवाचक, तो बहुवाचक क्या होता है? जिसमें मैं किसी चीज को फीलिंग करूं अपने आप, जैसे रोना या खोना या पाना या हंसना, ये सब मुझे भाव प्रतीत होते हैं। तो ये कैसी होती है? बहुवाचक संज्ञा होती हैं। अब बात करते हैं, दो संज्ञा और रह गई थी, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। समुदायवाचक का मतलब होता है कि एक से ज्यादा इंसान होना। तो जब भीड़ होगी तो भीड़ को हम क्या बोलेंगे? समुदायवाचक। एक से जब ज्यादा इंसान होंगे तो वहाँ समुदाय होता है। ठीक है, तो और बात करते हैं द्रव्यवाचक क्या होता है? तो द्रव्यवाचक में धातुएं आती हैं, जैसे सोना है, गोल्ड और चांदी है, और दूध है, पानी है। ये सब कैसी धातुएं होती हैं? ये सब द्रव्यवाचक मतलब धातुएं होती हैं। तो ये तो आपको पता है, लेकिन मुख्य ये पूछी नहीं जाती हैं चीजें। मुख्य ये पूछी जाती हैं कि जातवाचक से बहुवाचक बनाइए और सर्वनाम से बहुवाचक बनाइए। तो ये चीज पूछी जाती है, इसलिए हमने आपको इस चीज के बारे में बताया है। तो ये आज संज्ञा से अव्यय तक एंड हो गया पार्ट, और कल दूसरा पार्ट लाएंगे। इसमें आपको बताएंगे हम कि सर्वनाम क्या होता है, और सर्वनाम के भेद भी बताएंगे आपको टोटल। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो शेयर करना और कमेंट बताना कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। अगर कोई इसमें मुझे सुधार करना है तो उसको भी बताना, तो मैं इसमें सुधार करेंगे आपको, उसके बारे में बताएंगे फिर।